फार्म आर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बकरी पालन, भेड़ पालन व पशुपालन आदि में जो नमक की क्या महत्वता है, नमक का प्रयोग और कितनी मात्रा में किस तरह देना चाहिए, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने अन्य दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो उसमें अब जानकारी अब शुरू करते हैं। तो नंबर जो एक अपना जो साधारण नमक है उसके बारे में आप जानते हैं, जो खाने में उपयोग करते हैं, अपने खाना वगैरह बनाने में जो यूज लेते हैं, उपयोग में जो लाते हैं नमक, साधारण नमक। उसके फ़ायदे, इसमें सोडियम की मात्रा होती है। तो ये नमक अपने गाय भैंस व भेड़ बकरियों आदि में आप जो अपन को चारा डालते हैं उसके अंदर, या सूखा या गीला किसी प्रकार का चारा डालते हैं, उसमें आप इस नमक का प्रयोग करें। ये फीड वगैरह जो डालते हैं उसके अंदर 1 क्विंटल के अंदर 2 किलो तक इसकी आप मात्रा साधारण नमक की यूज़ कर सकते हैं। और रोज़ाना प्रतिदिन 1 चम्मच इसकी मात्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पशु अच्छी तरह से चर करेगा, या भेड़ बकरी हैं अच्छी तरह से चर करेंगी और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और खाना पीना उनका जो उनको एक चटकारी प्रकार का, जैसे आप कोका कोला ठंडा वगैरह किसी प्रकार का यूज़ करते हैं, उस प्रकार उनको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा, जिससे वे अच्छी मात्रा में खाएंगी और आपको उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ के अंदर बेटर रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार आप साधारण नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, जो मीठा सोडा या खाने में उपयोग होने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा, क्या नमक बोलते हैं इसको, मीठा नमक बोलते हैं। तो इसका प्रयोग आप पशुओं में उनकी फैट वगैरह बढ़ाने के लिए, उनको चर आदि की समस्या, गैस, अफारा आदि की समस्या से निजात पाने के लिए, उनके डाइजेशन सिस्टम को अच्छी तरह से कंट्रोल करने व अच्छी तरह से डाइजेशन सिस्टम सही रहे, उसके लिए आप साधारण नमक मीठा नमक इसका प्रयोग या मीठा सोडे का प्रयोग कर सकते हैं। फीड वगैरह में इसकी मात्रा आप डालते हैं तो 1 क्विंटल के अंदर 1 किलो मीठा सोडे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पानी में जो आप पानी पिलाते हैं पशुओं को, उसके अंदर आप, या भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं तो उसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये जो पशुओं में जो दाना वगैरह देते हैं या भेड़ बकरियों को दाना देते हैं, उसमें खाने पीने के बाद अफारे की समस्या रहती है या गैस वगैरह की समस्या रहती है, तो उस समस्या से निजात पा सकते हैं आप अपने जो जानवरों के अंदर आप इस मीठे सोडे का प्रयोग करें। नंबर 3, जो काला नमक बोलते हैं, ये डलों के अंदर मिलता है। इसको चट्टान खोर नमक भी बोलते हैं, यानी कि जो पत्थर खोर नमक भी बोलते हैं। ये पत्थर को भी गला सकता है। तो जो पशुओं के अंदर जो, या भेड़ बकरियों के अंदर जो खाया पिया हजम करने की क्षमता कम होती है, तो उसमें आप इस नमक का प्रयोग करते हैं। काला नमक ये बाज़ार में डलों के रूप में मिलता है कि 1 किलो 2 किलो, जितने बड़े आप इस यूज़ के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से डलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप फीडर वगैरह में रखते हैं। ये पशु अपनी मन मर्जी से, या भेड़ बकरी है तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप इसको चाट लेती है ज़रूरत के हिसाब से। तो आपको ये कई प्रकार के तत्वों की कमी को दूर करता है। इसमें हरड़ की मात्रा होती है, जिससे पशुओं को या भेड़ बकरियों को भूख अच्छी लगती है और उनका खाना पीना भी अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाता है। तो नंबर 4 पे आ जाता है जो सेंधा नमक। सेंधा नमक आप जानते होंगे, ये भी एक प्रकार का नमक है जो खाने में यूज़ करते हैं आजकल इसका। तो ये नमक को अभी आप पानी वगैरह में, या इसके डले भी आते हैं, साधारण नमक या सेंधा नमक बोलते हैं इसको। तो इसका प्रयोग आप डलों के रूप में अपने फीड बकरियों या गाय भैंस के जो खुरली या उनके फीडर होते हैं उसके में रख सकते हैं, और इसे आप अपने आप मर्ज़ी से यूज़ करते हैं, इनको चाट वगैरह लेते हैं, तो इससे भी आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। जो बाज़ार में कम से कम जो मिनरल मिक्सचर आप लेते हैं वो 180 से स्टार्टिंग होके 300-400 रुपये पर केजी मिलता है। तो उस प्रकार के आप अतिरिक्त खर्चों से बचें और इन 3-4 प्रकार के जो नमक बताएंगे इनका प्रयोग करें, और पशुओं में जो शानदार रिजल्ट, उनकी ग्रोथ हो, उनका वज़न, उनके हाइट और खाने पीने और डाइजेशन और चमड़ी में चर्म रोग आदि समस्याओं के लिए इन प्रकार के नमक का प्रयोग करें। और आप घर पे ही कम खर्चे पे इन नमक का प्रयोग करके आप अतिरिक्त पैसे बचा सकते हैं, और बकरी पालन वगैरह आदि में 0 खर्चे पर अधिक मुनाफा अपना सकते हैं। तो एक बार इन नमक का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।